अहम तरीन खबर जहां जनूबी कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां हुई वो आपको बताया। दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयों का एक सिलसिला अलग अलग मकामात पर गुज़श्ता 72 घंटों से जारी है और इन सब के बीच में कार्रवाइयां मजीद तेज की गई हैं। बड़ी खबर ये कि जनूबी कश्मीर के अंदर अब तक 150 से ज्यादा अफराद से पहलगाम हमले के बाद पूछताछ की गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑफिशियली गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इस पर मजीद बयानात का इंतजार है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान इन कार्रवाइयों में जहां साउथ कश्मीर के मुतद्दिद इलाकों के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, श्रीनगर के अंदर भी 63 ऐसे मकामात हैं जहां पर मिलिटेंट मुआवनीन के घरों पर छापेमारी की गई है और इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज की जानिब से की गई है। 22 अप्रैल को होने वाले हमले के बाद से अब तक जिन लोगों के खिलाफ या जहां जहां से थोड़े बहुत भी एविडेंसेस या क्लूज मिले, तो एक तो उनसे पूछताछ या फिर मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला अब भी जारी है। दूसरी जानिब एक तवील फहरिस्त जो गुज़श्ता रोज़ी हमने आपको बताई थी कि कुछ लोगों की सामने आई एक्टिव मिलिटेंट्स की तस्दीक खुद पुलिस अथॉरिटीज़ या एजेंसीज या दिफाई ज़राया भी साथ साथ कर रहे थे कि मुतद्दिद मकामात पर जो लोग एक्टिव हैं, चाहे वो मकामी मिलिटेंट हैं, गैर मकामी अफराद हैं, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या फिर वस्ती कश्मीर के इलाकों में है, उन लोगों की फहरिस्त तरतीब दी गई है और अलग अलग मकामात पर ये कार्रवाइयां आइंदा दिनों में आप तेज होती हुई देखेंगे। कुकरनाग, अनंतनाग के दीगर इलाकों में, खासतौर से पहाड़ी बेल्ट के अंदर, पहलगाम के उस हिस्से में जहां पर हमला हुआ उसके 10 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाइयां आज भी चल रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या फिर इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार, और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर फौज की मदद भी ली जा रही है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक इन मुश्तरका ऑपरेशंस के दौरान या कॉर्डन व सर्च ऑपरेशंस के दौरान 150 से ज्यादा लोगों को अलग अलग मकामात से हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला तेज किया गया है। इधर वादी कश्मीर के वस्ती इलाकों में शहर श्रीनगर में जहां पांदच, बिमना, शाल्टेंग, लाल बाजार, जदीबल और सफा कदल, सौरा व मुलक्का इलाकों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में 63 ऐसे घरों के अंदर छापेमारी की गई है जहां मुश्तबे अफराद या फिर शिकायतें ये थी कि मिलिटेंट मुआवनीन जिनकी जानिब से ऐसा मवाद जो शायद मुल्क या रियासत मुखालिफ काम कर रहे हो जिनके पास ये दस्तयाब होगा, उन शिकायतों के बाद इस सारी चीज़ की तस्दीक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाए। अगरचे ऑफिशियली किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन 60 से जायद घरों की बारीक बीनी से छापेमारी या फिर ये तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान देखा गया है। फिदा जरा अपडेट करें। 22 रन के बाद हमने देखा था कि साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुश्तबे अफराद पर नकेल कसी जा रही थी और अब इतला ये है कि वसी पैमाने पर पूरे सूबा कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ चल रही है। OGWS के नेटवर्क को ख़त्म करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि जो लोकल एड और सपोर्ट की बात बार बार एजेंसियाँ बता रही है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। किस तरीके का ऑपरेशन है और क्या कुछ इनपुट्स आपके पास? इशफाक, ये सवाल मेरे से है? बिल्कुल। देखिए इशफाक, जहां पर जो 22 रन पहलगाम में वाकया पेश आया उसके बाद जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को और मुतहरक किया गया है, 24 घंटे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं न कहीं पे देखा जा रहा है जो तलाशी कार्रवाइयां है उनमें भी तेजी आई है। कल दिन भर हमने देखा सुबह से लेकर रात गए तक, चाहे जंगलों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में बात करेंगे, तो कई सारे इलाकों में कल भी दिन भर कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो इसी बीच ये खबर आ रही है कि कई सारे लोगों को जो है जो उनके जो तहकीकात है उनसे शुरू की गई है, जिन पे भी जो मुश्तबा लोग हैं जिन पे शक हुआ है, कहीं ना कहीं पे उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है, जिस तरह से आपने आंकड़े भी बता दिया है, लेकिन अभी तक हालांकि जो हमने जो पुलिस का प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज का और भी इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी गिरफ्तारियां हुई है, क्या सिर्फ उनको पूछताछ के लिए अभी तक बुलाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे जो स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जंगलों का भी जो है जंगलों को भी अपने मुहासरे में ले लिया है, चाहे वो 22 रन का जंगल हो, चाहे वो पहलगाम के चारों ओर का जंगल हो। तो उन जंगलों को छान मारने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो इसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो वहां पर तैनात की गई है। इशफाक, बहुत शुक्रिया। फिदा हुसैन हमारे साथ थे, साउथ कश्मीर के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे।